तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और जो चाम डेमन थी इंशी नाम की, ईयान के उसके पास यहाँ पे जाता है, उस पर अटैक करता है, वो भी अटैक डॉज करती है, एक और अटैक करता है, तो एक दूसरे बंदे को बीच मिला के उसकी जान यहाँ पे निकल लेती है। उतने में इंशी के जो बाकी बंदे वहां पर आते हैं। जैसे बाकी बंदे वहां पे आते हैं तो ईयान के स्पेस ब्लेड का हमला करके उनको जान से मार डालता है। इसको भी इंशी को बड़ा गुस्सा आता है, जो से चिल्लाते साले तुझे मारना है क्या, और अपने डिवाइन सेंस से कुछ चेक करने लग जाती है। ईयान के भी कहता है जो मेरा घोड़ा यहाँ पे था, तुम उस घोड़े को चेक कर रहे हो क्या? डोंट वरी, मेरा घोड़ा है ना इस कॉन्टिनेंट पे ही नहीं, तुमको उसका पावर यहाँ पे महसूस नहीं होगा। ये सामने से कहती कि भाई तेरा लेवल अप हो गया क्या? ये कहता है यस मेरा लेवल अप यहाँ पर हो गया। मनी मन सोचती भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता इसका लेवल अप हुआ रहेगा या हुआ नहीं रहेगा, अगर ये खाली अटैक करने आया मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन अगर सैंत वेनिवल यानी रियो ने इसको ऑर्डर यहाँ पे आने का दिया ना, तब तो मेरी बैंड यहाँ पे बज जाएगी। यान के सामने से कहता कि भाई हाँ, ये रियो ने मुझे कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया है, तुमने जो मुझे नुकसान यहाँ पे पहुंचाया था ना, मैं उसका बदला बस यहाँ पे लेने आया हूँ। जो सुनते ये कहती है नुकसान, ओ अच्छा उस दिन सैन के लिए मैंने काम किया था, तुम्हारे पे अटैक किया था। अरे उस समय भाई भोली बालिश यहाँ पे थी, सैन ने मुझे बुद्धू बना लिया, मैं भी लालच के चक्कर में ना उसके लिए मैंने काम कर लिया था, बस हमारे बीच में ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थी। यान के भी कहता मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसे कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग? वो कहते सच्ची में मिसअंडरस्टैंडिंग। सुनो भाई, तुम रियू के लिए काम करते हो, मैं भी रियू के लिए काम यहाँ पे करती हूँ, जो हम दोनों रियू के लिए काम करते हैं, तो ये बात अगर बाहर फैलेगी कि हाँ भाई एक ही डेमो सैन के लिए काम करने दो बंदे आपस में फाइट करे, हमारा नाम खराब होगा और हमारी सैन का भी नाम यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो फालतू में झगड़ा नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के इस मामले को रफा दफा कर देते हैं। यान के भी कहता बात तो तुमने ठीक बोला, लेकिन उस लड़ाई के चक्कर में हमारे कॉन्टिनेंट को बहुत ही नुकसान यहाँ पे पहुंचा था। हाँ तो भाई माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जो सुंदर ये भी कहती ओके नहीं चलेगा, बदले में तुमको क्या चाहिए? ये कहता कि अगर आप मुझे ना 1000 डेमन मराइट पिल ला के दे दोगे तो भाई चलेगा। जो सुंदर ये कहती 1000 डेमन मराइट पिल, अरे बहुत ज्यादा होता है, मैंने अपना पूरा पैसा वैसा भी दे दिया ना, तो भी इतना पिल में बाई नहीं कर पाऊंगी। जो सुंदर यान के भी कहता फिर तो भाई मैं भी अटैक करूंगा और जान निकाल सकता हूँ, देने तो दो वरना मरो। सामने सो कहती भाई एक बार और बैठ के डिस्कस कर लो, 1000 यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। यान के भी कहता मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना, 1000 चाहिए मतलब 1000 यहाँ पे चाहिए। जो सुंदर वो भी कहती भाई आई डोंट नो तेरे अंदर इतना घमंड यहाँ पे कहां से आ गया, बस फालतू बकवास किए जा रहे हैं। यान के भी कहता है शॉट तुम्हारे पास 1000 नहीं है, तुम नहीं दोगी? हाँ तो भाई लो मारो, इतना बोल के ना अटैक यहाँ पे कर देता है। सामने से ये भी कहती है आई डोंट नो तेरे पास ना इतना घमंड कहां से आ गया जो तुम मेरे से अटैक करके तुम मुझे हरा पाएगा, ये इतना बोल के ये भी अटैक करती है। दोनों का अटैक से भाई पूरा घर ब्लास्ट होता है और आसमान में एक दूसरे के साथ दोनों फाइट वाइट यहाँ पे करने लग जाते हैं। तो फाइट जैसे यहाँ पे करते हैं, नीचे साइड से हम क्या बोलते हैं भाई अपना जो बाकी बंदे भी यहाँ पे देखते और सोचते भाई ये कौन लड़का यहाँ पर आ गया जो कि हमारी डेमन सैन के साथ यहाँ पे फाइट करे, हमारी हाफ डेमन सैन के साथ, चलो जाके मैडम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सामने से ना वो मना कर देती है, ये सोचते हुए कि अगर ये यान की मर गया और इन्होंने यहाँ पे मार डाला तो डेमन सैन तो ना भाई मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे सजा देगी, इसलिए मना कर देती कि जब तक मैं सामने से ना बुलाऊं जब तक आने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई करते करते सामने से कहती भी है कि अरे वाह लौंडे मानना पड़ेगा, बाकी डेमोस जो किंग रहते हैं ना उनके मुकाबले तो काफी स्ट्रॉन्ग है। वो भी कहता है या स्ट्रॉन्ग तो तुम भी यहाँ पर हो। उसके बाद काफी देर तक यहाँ पे लड़ाई चालू रहती है, जिसमें ज्यादातर यान के ना वो डिसएडवांटेज में था क्योंकि इसका लेवल यहाँ पे कम था। बंदे लोग भी सोचते बाकी भाई ये लौंडा कौन है, कहाँ से पागल आदमी आ गया जो अपनी बेइज्जती करवाया जा रहा है। सामने सो भी कहती देख ले भाई तू मेरे सामने टिक नहीं सकता, तेरी उतनी औकात यहाँ पे नहीं है, तो हार मान जा और यहाँ से दफा हो जा। जो सुंदर ये कहता मैंने अभी तक अपनी पूरी पावर यूज ही नहीं की है, तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं तुमको हरा नहीं सकता? ये कहती भाई तुम पूरी पावर यूज करो या ना करो, या तुम मेरी को कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। इतना बोल के ना अपना चार्मिंग टेक्निक यूज करती है, तो यान के भी रुक जाता है। ये भी कहती वाह तुमको भूल गए क्या, हम चार्म डेमोन है, चार्म टेक्निक करना यही हमारी खासियत यहाँ पर होती। और ये भी कहते तुझे क्या लगता है तू डेमो सैन के लिए काम करता है तो मैं तुझे मार नहीं सकती? मनी मन सोचती है काम करती हूँ उसको मार डालती हूँ, मारने के बाद ना ऑफ कोर्स डेमो सैन गुस्सा करेगी, लेकिन मैं डेमो सैन को छोड़ के किसी और डेमो सैन के अंडर में चल जाऊंगी। लेकिन यान के नाटक करा था, जब से उसने रियू के साथ गपागप किया ना उसके ऊपर ऐसा अटैक का कोई असर यहाँ पे होता नहीं है। उसका हाथ पकड़ लेता कहते यस मेरे पे तो कोई असर यहाँ पे हुआ नहीं, अब तुम यहाँ पे गई इतना बोल के ना अटैक करने वाला था। ये भी कहती भाई तो क्या तूने मुझे किसी से कम समझा है? मनी मन कन्फ्यूज की, तो बस एक मीडियम ग्रेड का डेमोन यहाँ पर है, मतलब हाई रैंक का डेमोन यहाँ पर है, तो इसके ऊपर मेरा सोल अटैक असर यहाँ पे काय को नहीं हुआ। फिर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, जोर से मुक्का मारती है, दोनों नीचे गिरते हैं। ये कहती है बस तुम इतना ही कर सकते हो क्या? ये आन के कहता नहीं मेरा अभी मेन अटैक तो बाकी है, जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज कर लेता है, यूज करने के बाद ना अब उसका ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन और ये अपनी नॉर्मल बॉडी में ना फाइट वाइट करने लग जाता है, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। और यान के ने अभी उसका हाथ यहाँ पे पकड़ा था, जीचा के यान के भी ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे था। वो भी नोटिस कहते कि भाई जब तक इसका हाथ अपने हाथों से यहाँ पे नहीं ना छुड़ाती तो भाई जब तक मेरी बैंड यहाँ पे बचती रहेगी। तो भाई अपना दूसरा हाथ का नाखून वाखून लेती है और यान के मुंह पे पूरा नोचने यहाँ पे लग जाती है। यान के भी कहता बच्चों जैसा क्या नाखून यहाँ पे नोचे जा रही है, हाँ लेकिन एंड में अपना हाथ यहाँ पे छुड़ा लेती है। फिर यान के पूरे ऐसा मुंह पे बैठ कर ना उस पर बार बार ऐसा हमला यहाँ पे करती है। यान के भी कहता है तुमको ऐसे हमला करना है तो मेरे पास भी ऐसा हमला करने का मौका यहाँ पर, इतना बोल के ना बड़ा जोर से ऐसा जमीन पे हमला करता है जिससे ऐसा
धमाका क्रिएट होता है, जिससे इंशी को भी बड़ा जोरदार अटैक वगैरह यहाँ पे लगता है। और उसके बाद ना फियान को उसके पास आकर उसके चेहरे पे मार के उसके चेहरे पे हल्का सा कट बना देता है। उसको गुस्सा आता है, जोश से चिल्लाते हुए तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे चेहरे पे अटैक यहाँ पे किया, ये ले इतना बोल के अपना जो सोल अटैक ना सोल अटैक यहाँ पे करती है पूरा पावर लगाकर। लेकिन वही घपा घप करने के बाद इसकी आत्मा की पावर बढ़ चुकी है, तो इसके ऊपर सोल अटैक का कोई घंटा असर नहीं होता। ये भी देखते भाई मेरा पूरा पावर वाला भी अटैक इसके ऊपर असर नहीं हो रहा, तो मेरे बाकी बंदे लोग इस पे अटैक करो। तो बाकी बंदे जैसे अटैक करने आने वाले थे ना, ये आन गई वो घंटा यहाँ पे तैयार करता, वो घंटे के अंदर बंद कर लेता ताकि कोई और बंदा आकर डिस्टर्ब यहाँ ना करे। और घंटे के अंदर यहाँ पे लड़ाई चालू रहती है और कुछ समय बाद ना घंटा हट जाता है, यानी घंटा ये वापस ले लेता है। सब लोग देखते समय घंटा हट गया, यानी लड़ाई खत्म। कौन यहाँ पे जीता? हमारी मैडम क्या, लेकिन वो यहाँ पे मारी जा चुकी थी, ये आन की ने मार डाला था। सब लोग देखते हो माई गॉड यार, ये तो हमारी मैडम यहाँ पे मारी गई। और बारिश वारिश हो जाता है, पूरा माहौल ना यहाँ पे बिगड़ जाता है, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट यहाँ पे था ना, इस कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट सोर्स को उसी इंजीनियर रिफाइन यहाँ पे किया था, जिस चक्कर में इस कॉन्टिनेंट की वो मालकिन यहाँ पे थी, वो यहाँ पे मारी गई। तो सामने से ऑफकोर्स पूरे कॉन्टिनेंट में हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। बाकी डेमन ये भी नोटिस करते हैं यान को भी बहुत चोट यहाँ पे लगी हुई है, इसको मार के चलो मैडम का बदला यहाँ पे लेते हैं। ये भी जोश से चिल्लाते कि अगर मेरे पास कोई आया ना तो मैं सबको यहाँ पे मार डालूंगा। सब लोग कहते कद्दू मेरा, और इतना बोल के आगे बढ़ते। लेकिन घोड़ा को है ना ये स्मॉल वर्ल्ड से बाहर यहाँ पे निकाल लेता है, कहता घोड़िया अब मुझे बचा ले। तो घोड़ा भी आता है, सारे बंदों को मारते मारते इसके पास आता है और उठाने को तैयार था। ये भी कहता चलो घोड़े सही टाइम पे आ गया, वरना मेरे घोड़े यहाँ पे लग जाते। फिर घोड़े इसको अपने पीठ पे बैठाता है और पीठ पे बैठा के वहां से निकल जाता है। ये घोड़े पे बैठ के जाता है, सोचता है भाई मेरी पावर अभी उतनी हार्ड यहाँ पे नहीं है कि आराम से मैं किसी भी हाफ डेमन सैंड को मार सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरी भी बहन यहाँ पे बच गई। स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे घोड़े को देता है, खुद स्मॉल वर्ल्ड में चल जाता है। दोनों लड़की आती है और हील करने के लिए लेकर चल जाती है। दोनों लड़की मतलब दोनों जो छुड़की लड़की थी भाई स्मॉल वर्ल्ड में, वो आती है और लेकर चल जाती है। और ये जो खबर यहाँ पर है कि भाई इंशी मारी गई, वो ना 3 दिन बाद जो यूरी है ना, यूरी के भी कानों में यहाँ पे पड़ जाती है। उसको भी गुस्सा आता है यान के ऊपर कि भाई कमीना हरामजादा, या उसने जाके हमारी हाफ डेमन सैंड को यहाँ पे मार डाला। क्या करूं यार, इसका कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे अच्छे से बताओ दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा यहाँ पे कैसे हुआ था। जो सुनते वो पूरी बातें बताती कि भाई ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ था। हीरो कहती है एक्शन, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ना 1 वर्सेस 1 का फाइट हो रहा था दोनों के बीच में, किसी और ने आकर डिस्टर्ब नहीं किया। जो सुनते नौकरानी कहती है यस 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 हाँ, लेकिन जब लड़ाई यहाँ पे खत्म ही ना, यान के भी एकदम बैंड बच चुकी थी, उसकी भी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी थी। तो बाकी डेमोन ने सोचा कि हमला करके इसकी जान निकाल लेते। अगर बाकी डेमोन हमला करते ना, वो यान के बच नहीं पाता। लेकिन सही टाइम पर घोड़ा यहाँ पर आ गया और घोड़ा अपने पीठ पे बैठाया और उसको लेके यहाँ से निकल गया। जो सुंदर ये कहती है अच्छा ऐसी बातें करनी, ऐसा कर लेना भी बड़ी बात होती है, लेकिन तो भी यार दिमाग का दही हो गया। ये यान के भी मेरे अंडर में है और वो जो हाफ डेमन सैंड वो भी मेरे अंडर में। जब बाकी डेमन सैंड को ये बात मालूम चलेगा कि भाई मेरे डेमन आपस में झगड़ा यहाँ पे करे, तो सब लोग यहाँ पे मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। स्पेशली वो लीम, वो तो हंस के ना पागल यहाँ पर हो जाएगी। यार मैं क्या करूँ यार, ये तो हमेशा मेरा दिमाग का दही कर देता है ये लड़का। फक 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 फक। सामने से नौकरानी कहती बोलो क्या करे, ये कहती मुझे ये बताओ यान के अभी कहाँ पे गया है। वो बताती आई डोंट नो, अचानक से 3 दिन पहले ये कांड हुआ था, गायब भी हो गया। ये बताती पक्का भाई वो चोट उसको लगी होगी, जाओ पता करो, कहीं भी उसको मिले ना सेफली यहाँ पे लेके आना, उसके आगे क्या करना है मैं बता दूंगी। तो ये भी कहती ओके ठीक है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।